हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे यूज ऑफ दो, ऑल्दो और इवन दो। इंग्लिश के अंदर दो, ऑल्दो और इवन दो का यूज एज अ कंजंक्शन किया जाता है। कंजंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। कंजंक्शन मतलब ऐसे शब्द जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। वह मेरे से रोज मिलता है पर वह कभी भी मेरे से बात नहीं करता। यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह मेरे से रोज मिलता है, फिर है पर वह मेरे से बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो शब्द है पर, ये एक कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसको इंग्लिश में हम यूं बोलते, ही मीट्स मी एवरी डे बट ही डजंट टॉक टू मी। तो यहाँ पर हमने पर के लिए लगाया बट, और ये बट एक कंजंक्शन है। और वाक्य देखिए, वह इंग्लिश लिखता है लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोलता। ही राइट्स इंग्लिश बट ही डजंट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर ये जो शब्द है बट, ये एक कंजंक्शन है। तो इस तरह कंजंक्शन मतलब जो दो सेंटेंस को या दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखते हैं दो, ऑल्दो और इवन दो का यूज एज अ कंजंक्शन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ दो और ऑल्दो को। दो और ऑल्दो का यूज सेम है। जहां पर भी आप दो का यूज करोगे वहां आप ऑल्दो का यूज कर सकते हो, और जहां आप ऑल्दो का यूज करोगे वहां पर आप दो का यूज कर सकते हो। दो और ऑल्दो, इनका यूज होगा हिंदी शब्द हालांकि या यद्यपि के लिए। वाक्य देखिए आपके सामने है, मैंने पढ़ाई की हालांकि मैं थका हुआ था। यहां पर ये जो शब्द है हालांकि, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हालांकि एक कंजंक्शन हुआ। वह रियाज कर रहा है हालांकि वह बीमार है। तो हालांकि शब्द इन दो वाक्य को जोड़ रहा है। ट्रांसलेट करते हैं इन सभी वाक्य को। पहला वाक्य देखिए आपके सामने है, मैंने पढ़ाई की हालांकि मैं थका हुआ था। आई स्टडीड ऑल्दो आई वॉज टायर्ड। आप दो का यूज करके भी बोल सकते हो। आप यूं बोल सकते हो, I studied though I was tired। सेंटेंस को आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं इस तरह, although I was tired I studied। जब आप सेंटेंस इस तरह से बोलोगे जहां पर आप although या दो को सेंटेंस के शुरुआत में लगाओगे, तो ऐसे सेंटेंस को लिखते टाइम आप इन दोनों सेंटेंस के बीच में कोमा लगाओगे। या तो आप although या दो को सेंटेंस के बीच में लगाओ, और दूसरा स्ट्रक्चर है दो और ऑल्दो को सेंटेंस के शुरुआत में लगाओ। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर के सेंटेंस को लिखते टाइम आप इन दोनों वाक्य के बीच में कोमा का यूज करो। और वाक्य देखिए, मैंने अपना बेस्ट दिया हालांकि मैं थका हुआ था। आई गेव माई बेस्ट ऑल्दो आई वॉज टायर्ड। या आप दो के साथ बोलो, आई गेव माई बेस्ट दो आई वॉज टायर्ड। दो और ऑल्दो दोनों का यूज कर सकते हो, इनके यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे पर फिर भी मैंने मदद की। ऑल्दो आई वॉजंट हैविंग मनी स्टिल आई हेल्प्ड। यहां पर हमने पर फिर भी के लिए लगाया स्टिल। और वाक्य देखिए, हालांकि वह तुम्हारी तरह झूठ बोल सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऑल्दो ही कुड लाई लाइक यू बट ही डिडंट डू सो। हालांकि वह उसके लिए रोज इंतजार करता है पर वह उससे बात नहीं करता। ऑल्दो ही वेट्स एवरी डे फॉर हर बट ही डजंट टॉक टू हर। हालांकि उसके पास कंप्यूटर है लेकिन वह इसका यूज नहीं करता। ऑल्दो ही इज हैविंग अ कंप्यूटर बट ही डजंट यूज इट। ये जितने भी सेंटेंस आपने देखे, यहां पर मैंने सेंटेंस को ऑल दो के साथ ट्रांसलेट किया है। आप ऑल दो की जगह दो का यूज कर सकते हो, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि मैं रोज अखबार पढ़ता हूं लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऑल्दो आई रीड न्यूज़पेपर डेली बट आई डू नॉट नो अबाउट दिस। हालांकि संदीप बीमार है पर फिर भी वह रियाज कर रहा है। ऑल्दो संदीप इज सिक इवन देन ही इज प्रैक्टिसिंग। यहां पर ये जो शब्द है पर फिर भी, इसके लिए आप इंग्लिश के अंदर यूज कर सकते हो स्टिल का, इवन देन ऑल्सो, हाउ एवर या येट।
इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और वाक्य देखिए, हालांकि मैं थका हुआ था पर फिर भी मैंने काम जारी रखा। Although I was tired, still I continued my work। तो इस तरह हमने देखा दो और although का यूज, दोनों का यूज किया जाएगा जब हिंदी वाक्य में शब्द हो हालांकि या शब्द हो यद्यपि। इन दोनों ही शब्द के लिए हम दो या although का यूज करेंगे। इन दोनों के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं इवन दो का यूज। इंग्लिश के अंदर इवन दो का भी यूज हालांकि और यद्यपि शब्द के लिए किया जाता है, लेकिन इवन दो का यूज हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस में जोर डालते हैं, जब हम सेंटेंस को जोर देकर बोलते हैं। वाक्य देखिए किस तरह से होंगे। हालांकि वह बूढ़ा है पर फिर भी वह मजबूत है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, हालांकि वह बूढ़ा है, इसको हम जोर डालकर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इवन दो का यूज करेंगे। हम बोलेंगे इवन दो ही इज ओल्ड स्टिल ही इज स्ट्रॉन्ग। जब भी हालांकि शब्द के साथ जो वाक्य होगा उसमें अगर हम थोड़ा जोर डालना चाहते हैं, हम सुनने वाले का थोड़ा ध्यान चाहते हैं, तो वहां पर हम इवन दो का यूज करेंगे। हालांकि वह इंग्लैंड में रहता है पर फिर भी उसकी इंग्लिश कमजोर है। इवन दो ही लिव्स इन इंग्लैंड स्टिल हिज इंग्लिश इज वीक। हालांकि पापा ने मना किया पर फिर भी मैं खेलने आया। इवन दो फादर डिनाइड स्टिल आई केम टू प्ले। इन सभी वाक्य में जो हालांकि के साथ वाला वाक्य है उस वाक्य में एक जोर है, तभी हम इवन दो का यूज कर रहे हैं। हालांकि उसकी चोट सीरियस थी पर फिर भी उसने काम करने का निर्णय लिया। इवन दो हिज इंजरी वॉज सीरियस स्टिल ही डिसाइडेड टू वर्क। हालांकि यह महंगा था पर फिर भी मैंने इसे खरीदा। इवन दो इट वॉज एक्सपेंसिव स्टिल आई परचेज्ड इट। और वाक्य देखिए, हालांकि वह स्कूल रोज जाता था पर फिर भी वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। इवन दो ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली स्टिल ही कुडंट पास द एग्जाम। यहाँ पर कुडंट कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। हमने बोला स्टिल ही कुडंट पास द एग्जाम। यहाँ पर हमने फिर भी के लिए स्टिल का यूज करा। स्टिल की जगह येट का यूज, इवन देन का यूज या देन ऑल्सो का यूज या हाउ एवर का यूज, किसी का भी यूज आप कर सकते हो जब सेंस हो फिर भी। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखा दो, ऑल्दो और इवन दो का यूज। इन सभी का यूज होगा एज अ कंजंक्शन और जो हिंदी में पहचान होगी वो होगी हालांकि या यद्यपि। इन दोनों ही सेंस के साथ हम दो, ऑल्दो और इवन दो का यूज करेंगे। हमने देखा दो और ऑल्दो में कोई डिफरेंस नहीं है और इवन दो का यूज हम तब करेंगे जब हम सेंटेंस में जोर डालकर बोलना चाहेंगे। अगर आपको ये कंजंक्शन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप भी उस वीडियो को देख सकें। मिलेंगे एक और यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।